हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू द चैनल ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी साथियों का स्वागत करती हूं। सो माय डियर फ्रेंड्स, 2024 के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की सीरीज में आप सबका स्वागत है। तो आज हम कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक, एक क्लास आपकी सुबह हुई थी जिसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड्स ट्रिक से जाने थे। अब हम ज्ञानपीठ पुरस्कार, व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, इन सभी को ट्रिक से याद करेंगे, बहुत ही आसान ट्रिक के साथ। आप सभी जानते हैं इनकी एग्जाम में इंपॉर्टेंस कितनी है, ये हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। तो चलो फिर करते हैं शुरुआत बिना किसी देरी किए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड नाम है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 2024 में जो अवार्ड दिया गया, तो 2023 ईयर का 2024 में दिया जाता है, यानी अगले साल उस ईयर में जो सबसे अच्छा साहित्यकार रहता है उसको नेक्स्ट ईयर दिया जाता है ना। सो 2023 के लिए 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है उर्दू कवि गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य को। इन दो को मिला है, ठीक है, 2024 में 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन से नंबर का, ये भी जरूरी है। तो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार इस बार दो लोगों को मिला है, गुलजार और राम भद्राचार्य। कैसे याद रखेंगे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार इस बार किसको मिला है? तो चलो ट्रिक देखते हैं। तो इसको कैसे याद रखेंगे? देखो, ज्ञानपीठ पुरस्कार यानी जिसके पास ज्ञान होता है ना, जिसके पास ज्ञान होता है, या ज्ञानपीठ, ज्ञानपीठ मतलब भंडार कह लो, है ना, जिसके पास ज्ञान का भंडार होता है ना, वो अपना गुजारा कैसे ना कैसे कर लेता है ना। तो ले हटा दो गुजारा, ठीक है, गुजारा, वो अपना गुजारा कैसे ना कैसे कर लेता है। जिसके पास ज्ञान का भंडार होता है वो कहीं ना कहीं से क्या कर लेता है, अपना गुजारा कर लेता है, ठीक है, भूखा नहीं मरता। तो ज्ञान होना बेहद जरूरी है कि अगर ज्ञान है तो अपना गुजारा कैसे भी आप कर सकते हो। तो गुजारा से गुलजार, ठीक है, और दूसरे है जगत गुरु। तो अगर आपसे कोई पूछने लगे कि भैया सबसे ज्यादा ज्ञान किसके पास मिलेगा, ज्ञान का भंडार, ज्ञान की पीठ किसके पास मिलेगी, तो आप बताओगे जो पूरे जगत का गुरु होगा। जो पूरे जगत का गुरु होगा उसके पास ज्ञान का भंडार होगा। तो जगत गुरु राम भद्राचार्य को और गुलजार, इन दोनों को मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 का 58वें नंबर का। ये याद रखना, 58वें नंबर का। कई बार पिछले वर्ष का भी पूछ लेते हैं। तो 2022 का 57वां यानी 57वें नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मौजो को, ठीक है। इसको कैसे याद रखेंगे? देखो, जिसके पास ज्ञान होता है वो क्या कर लेता है, जिसके पास ज्ञान होता है ना उसका जीवन बहुत मौज में कटता है ना। कैसे कटता है? बहुत मौज में कटता है। मौज, तो मौज से मौजो, ये लास्ट वाला नाम जरूर आएगा इस नाम के साथ अगर ये पूछा जाता है। तो मौज से मौजो, ठीक है, जिसके पास ज्ञान होता है उसका जीवन कैसे कटता है, मौज में कटता है। तो दामोदर मौजो को 57वां और 58वां मिला है गुलजार और जगत गुरु को। याद हो गया। अगला है व्यास सम्मान। ये भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड है। 2023 का 33वें नंबर का व्यास सम्मान मिला है पुष्पा भारती को। उन्होंने लिखा था यादें यादें और यादें, ठीक है, 3 बार यादें यादें यादें। ये इनका साहित्य का लेख है या संस्मरण है, जिसके लिए पुष्पा भारती को व्यास सम्मान मिला। व्यास सम्मान को या व्यास को हम याद रखेंगे वेद व्यास से, ठीक है। वेद व्यास सुना होगा ये नाम आप सभी ने। वेद व्यास किसका नाम है? वेद व्यास थे जिन्होंने महाभारत लिखा था, है ना। महाभारत के रचयिता का नाम है वेद व्यास। तो वेद व्यास को आज के समय में भारत में क्या रखा जाता है, याद रखा जाता है ना। उनकी यादें 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 ही रह गई है ना। वेद व्यास की आज भारत में सिर्फ उनकी यादें यादें ही रह गई है। वेद व्यास की, किसकी? वेद व्यास की, है ना। भारत भारती, सॉरी, भारत से बनेगा पुष्पा भारती, ठीक है, भारत से बनेगा पुष्पा भारती। तो वेद व्यास की भारत में क्या रह गई है, यादें रह गई है, ठीक है। अब अगर पूछे इससे पहले वाला यानी 32वां, ये आपको सीरियल याद रखना पड़ेगा कि इस बार मिला है पुष्पा भारती को, और इससे पहले वाला 32वां मिला था
32वां मिला था ज्ञान चतुर्वेदी को। तो वेद व्यास, देखो इसमें भी वेद व्यास, इसमें भी आया है, चतुर्वेदी में भी है ना, चतुर्वेदी में भी ज्ञान चतुर्वेदी, यानी वेद का ज्ञान। वेद का ज्ञान किसके पास सबसे ज्यादा होगा भैया? वेद व्यास के होगा, है ना। चारों दिशाओं में वेद को फैलाने का, चतुर्वेदी ऐसे कर लो, या फिर चतुर्वेदी यानी चारों दिशाओं में वेद को फैलाने का काम किसने किया था? वेद व्यास ने किया था। अच्छा, जिसको वेदों का ज्ञान हो जाता है ना पूरा, कई बार लोग उसको आम भाषा में कह देते हैं ना कि इसको तो पागलपन है, बिल्कुल है ना, पागलपन है, हर समय वेद पुराण इन सब की जानकारी में लगा रहता है ना, बिल्कुल पागल हो गया है। तो पागल खाने के लिए इनको दिया गया था 32वां व्यास सम्मान। ठीक है, 32वां व्यास सम्मान किसको मिला था? चतुर्वेदी, ज्ञान चतुर्वेदी को पागल खाने के लिए। और 33वां मिला है पुष्पा भारती को यादे 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 के लिए। याद हो गया? चलो नेक्स्ट आते हैं सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। 33वें नंबर का, देखो ये भी 33वें नंबर का और ये भी 33वें नंबर का। ठीक है, सरस्वती सम्मान 33वें नंबर का मिला है 2023 का प्रभा वर्मा को। और इनके उपन्यास रौद्र सात्विकम, ठीक है, सात्विकम, रौद्र सात्विकम के लिए इनको प्रभा वर्मा को मिला है सरस्वती सम्मान। तो देखो, सरस्वती माता कभी अपना रौद्र रूप नहीं दिखाती है ना, सरस्वती माता कभी भी अपना रौद्र रूप नहीं दिखाती है ना। और सरस्वती माता, माता कह लो या प्रभु कह लो, है ना, प्रभु, प्रभु कहते हैं ना भगवान को, तो देवी माता को प्रभु या माता कुछ भी कह लो, ऐसे आप इसको रिलेट कर सकते हो। तो प्रभु, कौन से प्रभु की बात हो रही है? सरस्वती माता या सरस्वती प्रभु की बात। वो कभी भी अपना रौद्र रूप नहीं दिखाती। ठीक है, तो 33वें नंबर का सरस्वती सम्मान मिला है प्रभा को, प्रभा वर्मा को, रौद्र सात्विकम के लिए। 32वां मिला था शिव शंकरी को। तो शिव शंकरी को तमिल पुस्तक सूर्यवंशम के लिए, किसके लिए? सूर्यवंशम के लिए। तो यहाँ शिव शंकरी, ये भी ऑलरेडी भगवान के नाम को ही डिनोट कर रहा है, शिव शंकरी, और इधर सरस्वती माता भी है ना, भगवान के नाम को ही डिनोट कर रही है। तो ये भी इजिली आपको याद हो जाएगा। शिव शंकरी को 32वां सरस्वती सम्मान मिला था सूर्य वंशम के लिए, है ना। शिव शंकरी सूर्य वंशम के लिए, ऐसे कह लो कि शिव जी सूर्य के वंश से ही संबंधित है ना, ऐसे इसको याद रख सकते हैं। अगला आ जाता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ये फिल्म के क्षेत्र से संबंधित दिया जाता है, यानी फिल्मों से संबंधित जो महान काम करते हैं, है ना, फिल्मों के क्षेत्र में, उनको दिया जाता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। तो 2023 का यानी 53वें नंबर का दादा साहेब पुरस्कार दिया गया है वहीदा रहमान को। किसको? वहीदा रहमान को। और 52वां मिला था आशा पारेख को। तो दोनों महिलाएं हैं, वहीदा रहमान और आशा पारेख। तो इसको तो याद रखना बेहद आसान है। देखो, दादा वहीदा, ठीक है, दादा साहेब वहीदा, दा से दादा, तो दादा साहेब वहीदा रहमान को मिला है। ये तो बड़ी आसानी से याद हो गया। और इससे पहला मिला था आशा पारेख को। तो दादा को क्या होती है? आशा होती है कि उसके काम को परखा जाए, है ना, उसके काम को परखा जाए। दादा को आशा होती है कि उसके काम को भी परख मिले और सम्मान मिले। ठीक है, तो उनको आशा होती है, किसको? दादा को आशा होती है कि उसके उनके काम को भी सम्मान मिले। तो आशा पारेख और वहीदा रहमान, वहीदा रहमान को तो इसी बार मिला है 53वें नंबर का। 52वां मिला था आशा पारेख को। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये मैंने थंबनेल पर नहीं लिखा था, लेकिन इसको भी लगे हाथ कवर कर ही लेते हैं। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड, ठीक है, ये है इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड दादा साहेब फाल्के 2024 में किस किस को दिए गए, चलो देखते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म जवान को मिला, एटली कुमार जो इसके निर्देशक थे जवान मूवी का के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान जो कि जवान मूवी में जिन्होंने काम करा। अभिनेत्री रानी मुखर्जी और निर्देशक है संदीप रेड्डी वांगा। देखो, दादा क्या चाहते हैं? दादा चाहते हैं कि इंटरनेशनल इंटरनेशनल लेवल पर, ठीक है, देखो इसको हम दोनों वर्ड से कनेक्ट करेंगे ताकि आप पहले वाले के साथ कंफ्यूजन में ना रहे। ठीक है, तो दादा क्या चाहते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर भी उसके जवान बेटे को जाना जाए। ठीक है, उसके जवान को, उसके बेटे को जाना जाए। दादा क्या चाहते हैं? दादा साहब चाहते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर भी उसके जवान बेटे को जाना जाए। कैसे जाना जाए? जैसे अभिनेता शाहरुख खान को, है ना, इंटरनेशनली सब जानते हैं, ऐसे ही दादा चाहते हैं कि उसके जवान को इंटरनेशनल लेवल पर सब जाने, जैसे शाहरुख खान को,
है ना, जानते हैं। अभिनेत्री कौन है? रानी मुखर्जी। इसको एज इट इज याद रखो, रानी मुखर्जी, ठीक है। अलग ही नाम आपको मिलेगा ये देखने को, नहीं तो ज्यादातर सब में आलिया भट्ट ही अवार्ड लेके जा रही थी, लेकिन यहाँ पर दादाजी ने दिया किसको? रानी बेटी को, अपनी रानी बेटी को दिया दादाजी ने पुरस्कार, ठीक है। दादाजी ने किसको दिया? रानी बेटी को दिया, रानी बेटी को। तो ये थे हमारे आज की देखो क्लास, जिसमें हमने 4-5 टॉपिक जितने भी इंपॉर्टेंट ये अवार्ड्स थे इनको कवर कर लिया है। कल की क्लास में मैं आपको सोच रही हूँ जितने भी बाकी इससे संबंधित और अवार्ड्स है यहाँ से भी, क्योंकि क्वेश्चन बन जाता है, जैसे मूर्ति देवी पुरस्कार हो गया, एबल पुरस्कार, बिहारी पुरस्कार, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार है ना, यूनेस्को शांति पुरस्कार, इन सब से भी कभी कभार क्वेश्चन मिल जाता है ना। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इनको मैं एक क्लास में सारे कल कवर करा दूंगी, सुबह वाली क्लास में एक साथ सबको कवर करा दूंगी, ठीक है। सो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज लाइक करें और शेयर करें, ताकि सब तक ये वीडियो रिकमेंड हो जिनको इस वीडियो की जरूरत है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।